तो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टॉपिक, जो कि बहुत ही डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन समझा। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार्च का डाइजेशन कैसे होता है एंड कहाँ कहाँ पर होता है एंड स्टार्च किस में कन्वर्ट होता है आफ्टर डाइजेशन। तो इस वीडियो के बाद आपको स्टार्च के डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन एंड फैट के डाइजेशन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, साथ में नोट्स भी लिखते रहिए एंड नाक में उंगली करना बंद करें। एंड चलो हम स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। तो उसका डाइजेशन कैसे होता है देखो। फर्स्ट इन माउथ, माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये हमने पहले बता चुका है। द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द माउथ विद द सेक्रीशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज टायलिन। तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है विद द सेक्रीशन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। एक सलाइवरी एमाइलेज जो है एक एंजाइम का नाम है। वह एंजाइम किसके अंदर पाया जाता है? सलाइवा के अंदर। सलाइवा मीन्स जो हमारा थूक होता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और उसी का एक और नाम है टायलिन। तो सलाइवरी एमाइलेज और टायलिन एक ही एंजाइम का नाम है, दो अलग अलग नाम है। तो सलाइवा के अंदर, सलाइवा कहाँ से निकलता है? सलाइवरी ग्लैंड से। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सलाइवा निकालता है। अब उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टायलिन। अब उसका काम क्या है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टायलिन का? वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है सिंपल शुगर्स में, और वो सिंपल शुगर्स मेनली माल्टोज में कन्वर्ट करता है वो। और भी आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स निकलता है, पर मेनली उसमें माल्टोज ही निकलता है। तो रिएक्शन आप देख सकते हैं। स्टार्च एरो में हम वो लिखते हैं जिसके हेल्प से ये हो रहा है। ब्रेक डाउन किसके हेल्प से हो रहा है? सलाइवरी एमाइलेज के जरिए। और ये किस में ब्रेक डाउन हो रहा है? माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स में। तो स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ऐसे होता है। फिर स्टमक में स्टार्च का कोई डाइजेशन नहीं होता। नो स्टार्च डाइजेशन इन स्टमक बिकॉज द एसिडिक मीडियम स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि स्टार्च के डाइजेशन के लिए हमें एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए, तभी सलाइवरी एमाइलेज वर्क कर पाता है। पर स्टमक में तो एसिडिक मीडियम होता है, वहाँ HCl और बहुत सारे गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। तो उस कारण सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन वहां पर काम नहीं करता, इसलिए स्टार्च का डाइजेशन वहां पर नहीं हो पाता। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक एमाइलेज फर्दर ब्रेक्स डाउन रिमेनिंग स्टार्च इनटू माल्टोस। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या है? ये भी एक एंजाइम का नाम है जो कि किसके अंदर होता है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर। अब पैंक्रियाटिक जूस क्या है? जो पैंक्रियास से निकलता है। पैंक्रियास से निकलने वाला जूस का नाम है पैंक्रियाटिक जूस। और उस पैंक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम रहता है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम है। ये जो बचा कुचा स्टार्च है जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, तो उस स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज में कन्वर्ट करता है। तो रिएक्शन वही सेम रहेगा। स्टार्च एंड यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज की जगह बस आ जाएगा पैंक्रियाटिक एमाइलेज, फिर से उसी में टूट रहा है माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स। तो सेम रिएक्शन है, बस एरो के ऊपर वहां सलाइवरी एमाइलेज लिखा था, यहाँ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। नाउ लास्ट स्टेप है। तो लास्ट स्टेप में क्या होता है? माल्टेज। माल्टेज मतलब एक एंजाइम का नाम है जो कि अब इस जो कन्वर्ट हुए वाले कंपाउंड्स में एक्ट करता है। इसमें एक्ट करके इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के ये जो डुओडेनम वाले हिस्से में ये होता है, मतलब समझ रहे हो ना मीनिंग? एक बार आंख बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। माउथ में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। स्टार्च का डाइजेशन होके वो किस में कन्वर्ट हो गया? माल्टोज, आइसोमाल्टोज, लिमिट डेक्सट्रिन्स में। फिर भी कुछ स्टार्च सपोज बच गया, तो वो नीचे गया, स्टमक से पास होके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में बटा रहता है। पहला पार्ट को क्या बोला जाता है? डुओडेनम। तो डुओडेनम में एंटर करने के बाद वहां पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जिससे पैंक्रियाटिक एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। अब वो बचा कुचा स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? वही माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स। तो अब हमारा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ स्टार्च हो चुका है डुओडेनम में। फिर वो पास होके इलियम तक पहुंचता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। वहां पर पहुंचने के बाद वो कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है, मतलब अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्च मौजूद नहीं रह गया है। माल्टोज, आइसोमाल्टोज और लिमिट डेक्सट्रिन्स है। अब वो माल्टेज नाम के एक एंजाइम जो कि इलियम में पाया जाता है, उससे रिएक्ट होके माल्टेज या फिर आइसोमाल्टेज से रिएक्ट होके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो विलाई के जरिए पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ग्लूकोज
स्टार्च इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एंड प्रोडक्ट एज ग्लूकोज, एंड उस ग्लूकोज को पूरे बॉडी में थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट करवा दिया जाता है। तो रिएक्शन देख सकते हो, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्सट्रिन्स माल्टेज और आइसोमाल्टेस नाम के एंजाइम से रिएक्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये माल्टेज है, ये माल्टोज है, दोनों अलग है। ये कंपाउंड का नाम है माल्टोज आइसोमाल्टोज लिमिट डेक्सट्रिन, जो कि स्टार्च से टूट के बना था। एंड ये एंजाइम्स का नाम है जिसके मौजूदगी में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहीं तक था डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स।